आज हम दूसरे थिस्सलुनीकियों के पुस्तक में अध्याय 1, 2 और 3 का अध्ययन करेंगे। पहला अध्याय पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब का प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। इस अध्याय में हम देखते हैं उत्पीड़न में धीरज के बारे में। पौलुस उत्पीड़न के बीच बढ़ते विश्वास और प्रेम के लिए थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों की सराहना करता है। वह उन्हें आश्वस्त करता है कि उनके परीक्षाएं व्यर्थ नहीं जाएंगे, वे परमेश्वर की धार्मिकता के प्रमाण है। पौलुस इस बात पर जोर देता है कि मसीह के लिए कठिनाइयों को सहना अंतिम न्याय और पुरस्कार की ओर ले जाएगा। जब विपत्ति का सामना करना पड़े तो याद रखें कि परमेश्वर आपके संघर्षों को देखते हैं। इस पुस्तक के लेखक के बारे में अगर हम देखें तो पौलुस के साथ सिलास और तीमुथियुस का नाम दिया गया है, क्योंकि वे थिस्सलुनीका की कलीसिया की स्थापना में उसके सहकर्मी थे। ये पत्री 51 ईस्वी में लिखी गई थी, संभवतः कुरिन्थिस में। प्रेरित शिक्षा के माध्यम से स्थिर रहो, ये मुख्य विषय है। कुछ लोग मसीह की वापसी पर अटकलों से अपने विश्वास में डगमगा गए थे। कुछ ने तो यह भी कहा कि प्रभु का दिन पहले ही आ चुका है। परिणाम स्वरूप इन लोगों ने जीवन की पवित्रता खो दी थी। पौलुस पुरुषों की ऐसी परंपराओं का प्रेरित परंपरा से खंडन करता है। उप विषयों में लोगों की वफादारी और परमेश्वर की अपने लोगों के प्रति वफादारी के लिए पौलुस की कृतज्ञता शामिल है। पौलुस ने 1 साल पहले कलीसिया की स्थापना के बाद से थिस्सलुनीका का दौरा नहीं किया था, लेकिन थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री लिखने के कुछ महीने बाद पौलुस को एक और रिपोर्ट मिली। उत्पीड़न के बीच थिस्सलुनीकियों का विश्वास अभी भी दृढ़ था, लेकिन दूसरे आगमन के बारे में अटकलें बढ़ रही थी, जो पौलुस की शिक्षा दूसरे अध्याय पर आधारित होने का दावा कर रही थी। कुछ लोग अंतिम समय के बारे में इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और कलीसिया की दान पर जीने लगे। अन्य निराश हो गए और आशा में डगमगाने लगे। पौलुस उन्हें स्थिर रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिखता है। हम इस पत्री को कैसे लागू करें? पौलुस जानता था कि मसीह में आशा धार्मिक जीवन में दृढ़ता को प्रोत्साहित करेगी,
और आशा ही वह है जिसकी आज हम में कमी है, जो बढ़ते हुए आत्म केंद्रितता में इस क्रमिक गिरावट की महान जड़ों में से एक है। जैसे ही हम इस पत्री को पढ़ते हैं, यह हमारी आशा और परमेश्वर का सम्मान करने वाले मेहनती तरीकों से जीने की इच्छा को फिर से जगाए, ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अगर कोई सच्चाई जानने के बाद भी जानबूझकर पाप करता रहे तो वह कठोर दंड का पात्र होगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के पुत्र को पैरों तले रौंदा, वाचा के उस लहू को जो उसे पवित्र किया अपवित्र माना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। चलिए हम अपने आप को जांचें और पश्चाताप करें, ताकि हम ऐसे न्याय के योग्य न समझे जाए। यीशु ने कहा, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में वचन 4 में है कि वे मेरे साथ श्वेत वस्त्र पहने हुए चलेंगे, क्योंकि वे योग्य है। सरदीस की कलीसिया के लोगों का जिक्र करते हुए, जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। हम अपने आध्यात्मिक वस्त्रों को भी उद्धार के वस्त्रों की तरह शुद्ध रखें, ताकि हम यीशु के साथ उन लोगों की तरह चल सके जो इसके योग्य है। अपने सभी क्लेशों में हम विश्वास, प्रेम और धैर्य में बढ़े, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के योग्य पाए जाए और उनके न्यायपूर्ण न्याय और उनके वापस आने के लिए तैयार रहे। अध्याय 2। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। इस अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस मसीह की वापसी के बारे में भ्रम को संबोधित करता है, विश्वासियों से झूठी शिक्षाओं या अफवाहों से विचलित न होने का आग्रह करता है। वह समझाता है कि प्रभु के दिन से पहले कुछ घटनाएं घटित होनी चाहिए, जैसे कि अधर्म के व्यक्ति का प्रकट होना,
पौलुस थिस्सलुनीकियों को उनकी चुनी हुई स्थिति के बारे में आश्वस्त करता है और उन्हें प्राप्त शिक्षाओं में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। गलत सूचनाओं से भरी दुनिया में सुसमाचार की सच्चाई को दृढ़ता से थामे रहें। इस अध्याय के वचन 12 को और 11 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेंगे ताकि वे झूठ की प्रतीति करें, और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं सब दंड पाए। जब मसीह विरोधी आएगा तो वह लोगों को महान झूठ पर विश्वास दिलाने के लिए चमत्कार चिन्ह करेगा कि लोग समझे कि वह परमेश्वर है। इसके परिणाम स्वरूप लोग बचने के लिए सत्य से प्रेम करने से इनकार कर देंगे, लेकिन झूठ पर विश्वास करेंगे और नष्ट हो जाएंगे। जो लोग नाश हो रहे हैं उनके लिए उगते सत्य की तुलना में वस्त्रधारी झूठ ज्यादा आकर्षक है। जैसे इस संदर्भ में एक बार हम वापस से उस कहानी को दोहराते हैं जो कि सत्य और झूठ के बारे में है। एक बार झूठ ने सत्य को कुएं में तैरने के लिए आमंत्रित किया। जब दोनों तैर रहे थे तो अचानक झूठ कुएं से बाहर कूद गया और सत्य के कपड़े पहन लिए और दुनिया में भाग गया और सत्य बनकर घूमने लगा। सत्य अपनी शर्म को छिपाते हुए कुएं में ही रह गया। तब से दुनिया ने नग्न सत्य की तुलना में वस्त्र पहने हुए झूठ की सराहना की है और उसे प्राथमिकता दी है। लेकिन जल्द ही एक दिन आएगा जब उघड़ा सत्य वस्त्र पहने हुए झूठ को उजागर कर देगा। ये कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे सत्य के आवरण में लिपटा हुआ झूठ असहज सत्य की तुलना में ज्यादा आकर्षक और स्वीकार्य हो सकता है, जिसे अक्सर नग्न और ईमानदार होने के कारण तिरस्कृत किया जाता है। ये कहानी अंत समय के परितोष के काम पौलुस के आख्यान की ओर संकेत करती है, जहां नाश होने वाले लोग इस झूठ पर विश्वास करेंगे कि मसीह विरोधी परमेश्वर है और मसीह को सत्य के रूप में अस्वीकार कर देंगे, क्योंकि मसीह विरोधी पहले से ही काम कर रहा है। जो लोग मसीह को अस्वीकार करते हैं और झूठे भविष्यद्वक्ताओं के चमत्कार और संकेतों के पीछे भागते हैं, वे धोखे में आ जाएंगे और निंदा किए जाएंगे, और इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें नष्ट होने से बचाएं। इसके लिए हम उन लोगों को परमेश्वर का वचन बताएं जिन्हें वचन के लिए सत्य जानने की जरूरत है। तो मसीह विरोधी चमत्कार और संकेत करके लोगों को ये विश्वास दिलाएगा कि वह परमेश्वर है। लोग नग्न सत्य की अपेक्षा वस्त्र पहने हुए झूठ को ज्यादा पसंद करते हैं। केवल परमेश्वर का वचन ही नाश होने वाले लोगों को बचाने में मदद कर सकता है। वचन 13 और 14 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु हे प्रभु के प्रिय भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें सदा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ से तुम्हें आत्मा के द्वारा पवित्र करके और सत्य पर विश्वास करके उद्धार के लिए चुना, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्राप्त करो। हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर की छवि में सृजा गया था। मनुष्य में परमेश्वर की महिमा थी। जब मनुष्य ने पाप किया तो वह परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। यीशु परमेश्वर की महिमा का तेज और परमेश्वर के व्यक्तित्व की स्पष्ट छवि है, जो कि इब्रानियों की पत्री पहले अध्याय में लिखा हुआ है। पहले पत्रस की पत्री में हम देखते हैं 5वें अध्याय में कि सर्व अनुग्रह के परमेश्वर ने विश्वासियों को मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। और पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 2 में हम देख चुके हैं कि विश्वासियों को परमेश्वर के योग्य चलना चाहिए, जिसने उन्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाया है। अगर हम अपने जीवन में मसीह का अनुसरण करते हैं, वफादार मसीहियों के रूप में चलते हैं, तो हम मसीह में परमेश्वर की छवि में बढ़ सकते हैं। यह हमें हमारी अनंत महिमा दिलाएगा, जो कि
मनुष्य को बनाने में परमेश्वर का उद्देश्य है। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा उनके दूसरे आगमन पर प्राप्त करने के लिए बचाया गया है। पवित्र आत्मा हमें पाप से शुद्ध करता है, हम खुद को शुद्ध नहीं कर सकते। वे लोग जिन्हें यीशु में नई रचनाएं होने का विशेष अधिकार प्राप्त है, जो उनमें बने रहते हैं और जो उनकी छवि में बढ़ते हैं, अनंत महिमा प्राप्त करेंगे। जब हम पश्चाताप और विश्वास में परमेश्वर के वचन के दर्पण के माध्यम से मसीह को देखने के लिए मुड़ते हैं, तो हम पवित्र आत्मा द्वारा उनकी छवि में अधिक से अधिक शानदार रूप से परिवर्तित होते हैं। मसीह में परमेश्वर की महिमा को देखना पवित्रता की शुरुआत है, और जैसे जैसे समय बीतता है हम आत्मा द्वारा बदले जाते हैं, हम उसके जैसे होते जाते हैं। अंत में जब यीशु वापस आएंगे तो हम उनके जैसे हो जाएंगे। जब यीशु प्रकट होंगे तो हम भी उनके समान होंगे, क्योंकि हम उनको वैसे ही देखेंगे जैसे वह है। मसीह के जैसे बनना अंतिम महिमा है, और इसे प्राप्त करने के लिए हमें बचाया गया है। तो हमें खुद को प्रश्न पूछना होगा कि क्या हम जानते हैं कि मसीह के जैसे बनना अंतिम महिमा है, और इसे प्राप्त करने के लिए हमें बचाया गया है? और क्या हम पवित्र आत्मा के प्रभुत्व के अधीन हैं, ताकि हम हमेशा बढ़ती महिमा के साथ मसीह की छवि में बदल जाए? अध्याय 3। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले और किसी की रोटी मुफ्त में न खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करे। तुम हे भाइयों, भलाई करने में साहस न छोड़ो। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति न करो, जिससे वह लज्जित हो। तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सब के साथ रहे। मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूँ। हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है। मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। इस अध्याय में चौथे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि हमें प्रभु में तुम्हारे बारे में भरोसा है कि जो कुछ हम तुम्हें आज्ञा देते हैं उसे करते हो और करते रहोगे। हमें सच्चे मसीहियों के रूप में कैसे चलना चाहिए, यह एक ऐसा सवाल है जो कई सच्चे विश्वासी पूछते हैं। आज के अंश में प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीके कलीसिया को स्पष्ट निर्देश देता है कि उन्हें कैसे जीना चाहिए।
उसके वचन आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक है। सबसे पहले पौलुस कहता है कि हमें उन लोगों से खुद को अलग करना चाहिए जो अव्यवस्था में चलते हैं और प्रेरितों के माध्यम से पारित शिक्षाओं का पालन नहीं करते। दूसरे शब्दों में, हमें ऐसे लोगों का अनुसरण नहीं करना चाहिए जो लापरवाही से या अवज्ञाकारी तरीके से जीते हैं। हमारे चलने में व्यवस्था, अनुशासन और परमेश्वर की वचन के प्रति वफादारी झलकनी चाहिए। दूसरा, पौलुस विश्वासियों को निर्देश देता है कि वे आलसी या व्यर्थ न रहे। वह स्पष्ट रूप से कहता है कि जो लोग काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें भोजन नहीं खाना चाहिए। दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने के बजाय हमें अपने दैनिक कर्तव्यों में मेहनती और जिम्मेदार होने के लिए कहा जाता है। तीसरा, हमें अच्छा काम करने से थक नहीं जाने का प्रोत्साहन दिया गया है। कभी कभी जब हमारे प्रयासों पर ध्यान नहीं दिया जाता है या हमें पुरस्कृत नहीं किया जाता है तो हमें हार मानने का मन हो सकता है, लेकिन पौलुस हमें सही काम करते रहने का आग्रह करता है, क्योंकि उचित समय पर परमेश्वर हमें पुरस्कार देंगे। अंत में पौलुस विश्वासियों को इन शब्दों के साथ आशीष देता है कि अब शांति का प्रभु आप ही तुम्हें हर तरह से शांति दे। प्रभु तुम सब के साथ रहे। परमेश्वर के सामने सही तरीके से चलने का मतलब शांति में चलना भी है। परमेश्वर के साथ, दूसरों के साथ और अपने भीतर शांति। यीशु ने सिखाया कि एक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है। अगर कोई पेड़ फल नहीं देता तो उसे काट कर आग में डाल दिया जाता है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए फल लाए तो हमें मसीह में गहराई से जड़ जमाए रखना चाहिए और प्रतिदिन उनके वचन से पोषित होना चाहिए। जैसे एक पेड़ को उपजाऊ मिट्टी और निरंतर पानी की जरूरत होती है, वैसे ही एक विश्वासी को मजबूत और फलदायी बनने के लिए परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत होती है। तो परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज हम कैसे चल रहे हैं? क्या हम आत्मा में आलसी है? क्या हम घमंड, छल या गपशप को पाल रहे हैं? क्या हम फल दे रहे हैं या सिर्फ परमेश्वर के बगीचे में जगह ले रहे हैं? हमें लापरवाही से जीकर प्रभु के नाम को बदनाम नहीं करना चाहिए। हमें इस दुनिया में उनके गवाह बनने के लिए बुलाया गया है। अगर हमारा चलना सही नहीं है तो हमारी गवाही चमक नहीं सकती। चलिए हम खुद को नम्र करें और पवित्र आत्मा से आज्ञाकारिता, परिश्रम, प्रेम और शांति में सही तरीके से चलने में मदद करने की मांग करें। हम वचन के अनुसार चले और हर कदम पर परमेश्वर की महिमा करें। पहले यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 में वचन 6 में है कि जो कहता है कि वह उसमें बना रहता है, उसे भी वैसा ही चलना चाहिए जैसा वह चला। मसीहियों के रूप में हमें संगठित, संपूर्ण और ध्यान से काम करने की कोशिश करनी चाहिए। समय बर्बाद करना आसान है, टीवी देखना, लंबा ब्रेक लेना या काम कम करना, लेकिन ये याद रखें, यीशु के हाथ दूसरों की मदद करने में व्यस्त थे और बाद में वे हमारे लिए क्रूस पर छेदे गए। उनके बलिदान के माध्यम से हमारे हाथ शुद्ध हो गए हैं। अब हमें उनके काम करने के लिए अपने हाथ समर्पित करने चाहिए। तो चलिए हम खुद से पूछें, क्या मैं अपने आत्मिक जीवन में आलसी हो रही हूँ? क्या मैं अपना खाली समय बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने या परमेश्वर के करीब आने में लगाती हूँ? क्या मैं बदलाव लाने के लिए तैयार हूँ? यीशु ने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया। हम अपने हाथ और दिल उन्हें समर्पित करें। हम खुशी और उद्देश्य के साथ काम करें। हर दिन को सेवा के अवसर के रूप में उपयोग करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।